लास्ट लेक्चर में हमने अपना किया था जी डिस्ट्रीब्यूशन किया था विद द लार्ज सैंपल साइज, जिसमें हमने कहा था कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। उसमें हमारे पास सिग्मा नोन होगा, तो हम उसमें एन बिल्कुल चेक नहीं करेंगे कि सैंपल साइज जो हमें स्मॉल एन दिया गया वो क्या है। अगर सिग्मा अननोन होगा तो हमारे पास और कंडीशंस थी लार्ज सैंपल्स के लिए। अब उनमें से एक कंडीशन थी जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो होता है पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो या हमारे पास वो नॉट गिवन हो, तो और फिर हम चेक करते हैं सैंपल साइज। अगर तो हमारे पास सैंपल साइज जो है स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन 30 या इक्वल टू 30 है, देन वी हैव टू अप्लाई जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये हमारे पास n लेस देन 30 होता है तो हमारे पास सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है, तब हम अप्लाई करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड n इज लेस देन 30। इसमें हमारे पास जो फार्मूला बाकी जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस बनाने हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है, सेम है। जस्ट इसमें फर्क आए कहाँ आएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक में और क्रिटिकल रीजन में। पहला इसमें क्या हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव, पहला स्टेप क्या होता है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करना होता है फॉर सिंगल सैंपल म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अल्टरनेट क्या बनाता है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आप 5% रख लें इसको। टेस्ट स्टैटिस्टिक टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट। स्मॉल एस जो होता है ये हमारे पास अनबाइस्ड स्टैंडर्ड एविएशन होता है फॉर द सैंपल, जिसको हम इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। कैपिटल एस जो होता है वो बाइस्ड होता है, स्मॉल एस जो होता है ये अनबाइस्ड होता है विद n माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फोर्थ स्टेप में मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई थी, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का फौरन बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे उन्होंने जो बुक में किया है, इन्होंने कहा क्रिटिकल रीजन आपने पहले डिसाइड करना है। क्रिटिकल रीजन डिसाइड करने के लिए हमारे पास अल्टरनेट पे बेस करता है। अगर हमारे पास अल्टरनेट में नॉट इक्वल्स टू का साइन है तो हमारे पास ये इस तरह बनेगा, t इज लेस देन माइनस टी अल्फा बाय टू, क्योंकि हमने इसको बोथ टेल्स पे शो करना है, अल्फा बाय टू with n minus 1 and alpha by 2 with n minus 1। जस्ट चेंज करा लेस देन इक्वल्स टू। आप ये वाला क्रिटिकल रीजन यूज कर लें, या इसको लिखने का दूसरा तरीका ये नीचे लिखा हुआ टी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाय टू विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जो टी अल्फा बाय टू n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसकी वैल्यू टेबल से देखनी होती है। टेबल से देखनी होती है, मैं आपको भी बताती हूँ इसको टेबल में से कैसे देखते हैं। कंप्यूट दी टी वैल्यू, अब ये वो कंप्यूट दी टी वैल्यू है जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम ये वाला टी मॉड ग्रेटर इक्वल टू टी अल्फा बाय टू विद n माइनस वन यूज कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है, जो हम यहाँ से टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे क्रिटिकल रीजन में आ रही है या वो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। एक एग्जांपल करते हैं 18.3। 10 individuals are chosen at random from a normal population and the height are found to be in inches। ये आपको हाइट्स दी गई हैं। In the light of these data, discuss the suggestion that the mean height is in the population is 60 and 66 inches। mean height, population mean height, इसका मतलब है ये हमें क्या दे रहा है, म्यू। हमें क्या चेक करना है, म्यू इज इक्वल टू 66 इंचेस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 66 इंच। फिर हम उसमें देखेंगे अल्फा क्या है, हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 0.5 हमने डिसाइड के लिए। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास अल्फा दिया गया हो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया गया तो आप 0.05 इसको रख लें। टेस्ट स्टैटिस्टिक, चूंकि इस डाटा में हमें पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है और सैंपल साइज जो है हमारे पास 10 है, तो इसलिए हम इसमें स्मॉल एस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सिग्मा और कैपिटल एस। एक्स बार माइनस म्यू नॉट क्या होता है, जो ये मीन की वैल्यू दी जाती है वो, ओवर एस ओवर एन अंडर रूट विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब है 10 माइनस वन 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्रिटिकल रीजन कैसे सेट करेंगे, टी मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा हमने रखा था 0.05, अल्फा बाय टू क्या हो जाएगा 0.025।
0.025 हो जाएगा और विद ब्रैकेट 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। इसकी टेबल वैल्यू है 2.262। और इसकी जो हमारे पास डायग्राम बनती है वो ये डायग्राम है कि हमारे पास बोथ टेल्स पे ये पॉजिटिव साइड पे 2.262 ये क्रिटिकल रीजन है और नेगेटिव साइड पे -2.262 ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है और दरमियान में यहाँ हमारे पास सारा का सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो आता है टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। टेस्ट स्टैटिस्टिक है हमारे पास t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। म्यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, स्मॉल एन की वैल्यू भी मौजूद है। अब हमें एक्स बार और स्मॉल एस कैलकुलेट करना है। एक्स बार कैलकुलेट करने का तरीका क्या क्या, हम सारी वैल्यूज को सम कर लेते हैं और उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। सम आया 678 एंड डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 67.8। इसका मतलब है एक्स बार हमारे पास आ गया 67.8 इंचेस। स्मॉल एस स्क्वायर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 है, या इसका दूसरा तरीका, इसका दूसरा फॉर्मूला फॉर इजी कैलकुलेशन है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन, और इस सारे के डिनोमिनेटर में है एन माइनस 1। आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा। एस स्क्वायर आ गया 9.0667। अच्छा जी, अब हमारे पास हमें चाहिए एस, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, आ गया 3.01 इंचेस। अब एक्स बार भी आ गया, एस भी आ गया, सारी वैल्यूज आ गई हैं। इस फॉर्मूला में पुट करें, एक्स बार की वैल्यू है 67.8 माइनस 66 म्यू नॉट जो हमें गिवन था वो है एस 3.01 और 10 अंडर रूट। इसको जब हमने सॉल्व किया, सबसे पहले अंडर रूट सॉल्व करेंगे, 10 अंडर रूट सॉल्व किया तो हमारे पास आया आंसर 1 नहीं 1 नहीं आता, इसमें हमारे पास आता है 3.1623। डिनोमिनेटर में था, हम उसको उठा के ऊपर ले गए, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 3.01 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1.89। हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो थी टेबल 1.89 कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इस फिगर में हमने देखना है कि 1.89 कहाँ आ रहा है, क्रिटिकल रीजन्स में आ रहा है या एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। एक तो पॉजिटिव है 1.89, इसका मतलब है वो जीरो से प्लस साइड पे रहेगा, राइट साइड पे। और इसके बाद देखना है, आपने अब 2.262 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है 1.89 यहाँ कहीं आएगा। एक्सेप्टेंस रीजन है ये हमारा एक्सेप्टेंस एरिया है। इसका मतलब है कि हमने जो अपना नल हाइपोथेसिस बनाया था कि म्यू इज 66 इंचेस, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। ये देखिए, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू t इज इक्वल टू 1.8 एंड डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, या हम ये भी कह सकते हैं फॉल इन द एक्सेप्टेंस रीजन, we therefore do not reject H naught and may conclude that the population mean is 66 inch। ये हमने अपना नल हाइपोथेसिस बनाया था ना, पॉपुलेशन मीन इज 66 इंचेस। ये वर्डिंग में लिखा हुआ, जस्ट हमारा हमने जो बनाया था वो मैथमेटिकली बनाया था कि म्यू इज इक्वल टू 66 इंचेस। म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन है, यहाँ पे भी यहाँ वर्डिंग में पॉपुलेशन मीन लिख दिया, बात वही की। इसका मतलब हमारा नल जो है वो एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 18.4। इन अ सैंपल सर्वे 6 estimates were made of the same mean. When the population mean became known, the following errors were computed। वो कहता है कि हमने एक सैंपल सर्वे किया था जिसमें हमने 6 एस्टिमेट्स लिए थे मीन के। जब हमने पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट किया तो वो हमारे गलत हो गए, और उनमें जो गलती थी वो ये गलतियां ये बताई हुई हैं आपको, ये एरर्स आए हैं उनमें। आर दीज एरर्स कंसिस्ट विद द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एरर्स हैज अ जीरो मीन। वो कहता है कि क्या इसे अज्यूम कर सकते हैं हम कि जीरो मीन आ जाए, टेस्ट करें इसको। assumes that the errors are normally distributed। इसमें अब मीन, पॉपुलेशन मीन हमें जीरो दिया गया, म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगेन वही वाला, अंडर दी सिचुएशन, अंडर दी एच नॉट इज ट्रू सिचुएशन n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल रीजन, फिर वही आएगा टी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाय 2 विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। n चूंकि 6 था, 6 एस्टिमेट से
इसलिए n-1 हमारे पास 5 हो जाएगा। आंसर टेबल वैल्यू देखी हमने तो उसमें हमारे पास आ गया 2.57। अच्छा, मैं ये टेबल वैल्यू आपको देखनी बताती हूँ। अल्फा 0.05 है और हमारे पास n-1 जो है वो हमारे पास 5 है। ये देखें, ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखना है हमने अल्फा बाय टू है या अल्फा है। वहां पे जो वैल्यू आ रही है वो 0.025 है। 0.025 का कॉलम ढूंढें। यहाँ ये पड़ा 0.025। 0.025 और n कितना था हमारे पास, n-1 5 के बराबर था। 0.025 के कॉलम को हम 5 के अगेंस्ट देखेंगे तो वैल्यू आती है 2.571। 2.571 इज योर क्रिटिकल वैल्यू अगर आप टेबल में से देखना चाहें। इसी तरह जो हमने पहले किया था उसमें 0.025 को उसने 10 हमारा n था लास्ट एग्जाम्पल में, तो उसमें हमने देखा था 10 सैंपल साइज था तो 10-1 पे हमने उसकी वैल्यू चेक करनी। 10-1 पे हम अगर वैल्यू चेक करते हैं तो 2.262 हमने उसकी वैल्यू डिसाइड की थी। अभी हमारे पास क्या है 2.571। ये देखें हमारे पास उसने इस एग्जांपल में 18.4 में जो टेबल वैल्यू हमने 0.025 के कॉलम में 5 की वैल्यू देखी है तो 2.571 है। तो हम इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इस टी को हम कैलकुलेट करेंगे कि ये टी हमें क्या आंसर देता है। ये जब हमने किया, अब लास्ट एग्जांपल में उसने रो वाइज किया था, अब आपकी सहूलत के लिए वो कॉलम वाइज करा कि जैसे आपको सहूलत हो आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी तरह करना है या उसी तरह करना है, रो वाइज ही करना है। अगर आपको टेबल बना के ज्यादा सहूलत लग रही है तो आप इसको x को कॉलम में लिख लें, साथ में x स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, या x माइनस एक्स बार वाला ज्यादा इजी लग रहा है फॉर्मूला तो x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज कर लें। ये देखिए x में हमने सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना था। मीन हमारा वही तरीका है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल वैल्यूज, चूंकि ये प्लस माइनस वैल्यूज थी इसलिए सम हमारे पास 49 आया, डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन थी तो हमने 6 किया है तो 8.17 आ गया। एस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसमें भी आपको दोनों फार्मूलाज दिए गए हैं, चाहे आप x माइनस एक्स बार वाला फार्मूला यूज कर लें या सेपरेट समेशंस और स्क्वायर्स यूज करना चाहें वो कर लें। यहाँ पे उसने सेपरेट स्क्वायर्स यूज किए हैं। एक्स स्क्वायर क्या 35 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 88 स्क्वायर, 47 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 26 स्क्वायर, ये सब स्क्वायर्स किए हैं और इसका आंसर आता है 24319। 24319 आपके पास स्क्वायर है, सम आप 49 कर चुके हैं, 49 स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और सबसे पहले इस स्क्वायर को रिजॉल्व करेंगे, फिर उसकी डिवीजन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे और इन द एंड इस ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे और आप डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आंसर आ जाता है 4783.7667। आप कोशिश कीजिए कि आपके आंसर जितने भी हैं वो सारे के सारे आप 4 डेसिमल प्लेस तक रखें। 4 डेसिमल प्लेस मींस आपने पॉइंट के बाद अशारिये के बाद 4 डिजिट रखने हैं, 4 नंबर तक रखना है, 4 नंबर नहीं 4 डिजिट्स तक रखना है। यानी कि जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 7667 आ रहा है, सेम पैटर्न पे आपने इसको 7667 4 डिजिट्स हैं, इसी तरह पॉइंट के बाद अशारिये के बाद आपने 4 डिजिट्स तक इसको रखना है। इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो कैलकुलेट, जब आप सारे आंसर्स अपने 4 डेसिमल प्लेस तक रखेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मोर प्रिसाइज होते हैं। इसका जब हम ये हमारे पास एस स्क्वायर की वैल्यू है, अनबाइस्ड वेरिएंस की वैल्यू है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, हम इसका अंडर रूट लेंगे, वो आ गया 69.16। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लेंगे, उसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स बार था 8.17 माइनस म्यू की वैल्यू 0 थी, एस हमारे पास है 69.16 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट, क्योंकि हमारा एन जो था वो 6 था और उसका अंडर रूट ले लेंगे। जब इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.29। अब 0.29 को हमने अपनी क्रिटिकल वैल्यू में देखना है कि ये इससे ग्रेटर है या लेस है। हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी 2.57 और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू 0.29 है।
इट मीन्स ये इससे लेस है तो ये कहाँ पे आएगी, ये एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। अगर आपको इस तरह नहीं पता चल रहा, आप सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद 2 टेल्स पे अपना क्रिटिकल रीजन डिसाइड करें और देन देखिए कि 0.29 आपके एक्सेप्टेंस रीजन में आता है या आपके रिजेक्शन रीजन में आता है। अच्छा जी, अब हमने डिसाइड करना है कि हमारा एक्सेप्टेंस, ये जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाया था कि म्यू इज इक्वल टू 0 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास इन दोनों में से नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। चूंकि हमारी जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो अगेन हम वही करेंगे। सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू t इज इक्वल टू 0.29 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं कर रहा, या आप ये भी कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0.29 फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट आवर h नॉट। इन अदर वर्ड्स, अगर आप ये वर्डिंग यूज करना चाहें, डजंट मैटर, आप ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपको बता दूं। अच्छा जी, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, वो आपने करने हैं। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो थ्योरी और प्रूफ्स के हैं। थ्योरी आपने देख लेनी है, प्रूफ्स आपके लिए कोर्स में नहीं है। 18.14 न्यूमेरिकल आपने करना है। इसमें वो आपको कह रहा है कि आपको मीन 5 दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन, और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर जो है ये आपने सिग्मा स्क्वायर है, यानी इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर है तो ये अननोन है, आपको वैल्यू नहीं दी गई, जस्ट बताया गया कि वेरियंस सिग्मा स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये अननोन है। अब आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एन चेक करेंगे। स्मॉल एन लेस देन 30 हुआ तो आप इस पे टी लगाएंगे। टी पे वो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एन इज इक्वल टू 25 है, एक्स बार इज इक्वल टू 3 है, स्मॉल एस इज इक्वल टू टी की वैल्यू फाइंड आउट कर। टी क्या है आपके पास, वही टेस्ट स्टैटिस्टिक वाला फॉर्मूला, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट, ये टी है। उसी फॉर्मूला में जो चीजें मौजूद हैं, ये वो चीजें फाइंड आउट करने को कह रहा है। कभी आपको कह रहा है कि आप एस फाइंड आउट करें, कभी एक्स बार फाइंड आउट करने को कह रहा है, कभी एन फाइंड आउट करने को कह रहा है, ये आपने करना है क्वेश्चन। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे जी 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक। अभी ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे 18 तक। आपने ये इनको करना है और कल मुझे पूछना है कि इनमें से कौन से न्यूमेरिकल्स आपको नहीं हुए और कौन से हो गए। जो नहीं हुए उनके प्रॉब्लम्स निकाल के रखने, वो कहाँ से आपके पास सॉल्व नहीं हो रहे, ताकि मैं आपको करवा सकूं।